सभी साथियों को नमस्कार। जय जोहार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KTR स्टडी पॉइंट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे आभूषण, और आभूषण में हमने पिछले 2 वीडियो में 3 वीडियो पढ़ लिए थे, यानी कि 3 पार्ट हमने पढ़ लिया था। और आज कोशिश रहेगी कि आज आभूषण को हम निपटा देवे, ख़त्म कर देवे। साथियों, जिन्होंने जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो उन वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके पहले उन वीडियो को देख लें और अच्छे से ट्रिक के साथ हमने पढ़ाया हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में आभूषण के अलग अलग पार्ट पढ़े थे, जैसे हाथ की अंगुलियों के आभूषण पढ़ लिए थे, कमर के आभूषण पढ़ लिए थे, गले के आभूषण पढ़ लिए थे, शीश के आभूषण पढ़ लिए थे। तो उसी क्रम में हम जो आज बचे हुए आभूषण हैं उनमें उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरों की अंगुलियों के आभूषण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पैरों की अंगुलियों के आभूषण। पैरों की अंगुलियों के आभूषण। पैरों की अंगुलियों के आभूषण के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें पैरों की अंगुली में आभूषण के रूप में आता है, एक आभूषण आता है, वो है फुलरी। क्या है? फुलरी। यह एक प्रकार की अंगूठी होती है। फुलरी जो है क्या, एक प्रकार की अंगूठी होती है जिस पर तारों से लच्छी, मतलब जिस पर तारों से लच्छी गूंथ कर फूलों की आकृति बनाई जाती है, और फूलों में नाव, मछली आदि की इनके ऊपर आकृति बनाई जाती है। किसके ऊपर? फुलरी में आकृति किसकी बनाई जाती है? जैसे नाव हो गया, फूल हो गए, मछली होगी, इनकी आकृति किस पर बनाई जाती है? इस पर बनाई जाती है, फुलरी पर। अगला जो आभूषण आता है वो होता है गोलिया। कौन सा बनाता है? गोलिया। ये पाँव की अंगुलियों में पहना जाता है। ये आभूषण जो है एक प्रकार की अंगूठी होती है जो चौड़ी एवं सादी प्रकार की अंगूठी होती है। कैसी होती है? चौड़ी व सादी अंगूठियां होती है। चौड़ी व सादी अंगूठियां होती है। कौन सी? गोलिया आभूषण। अगला जो आभूषण आता है वो आता है नखलियो। क्या आता है? नखलियो आभूषण। कौन सा आभूषण आता है? नखलियो। इस आभूषण को स्त्रियां पहनती है, और ये भी चांदी का आभूषण है। किसका होता है? चांदी का आभूषण होता है। अगला जो आभूषण आता है वो आता है बिछुड़ी। आपको नाम से अनुमान लग रहा था कि बिछुड़ी यानी कि बीच की उंगली में पहने जाने वाला आभूषण होता है। छोटी उंगलियों में पहना जाता है, और ये आभूषण होता है वो क्या होता है? एक सुहाग का प्रतीक होता है। बिछुड़ी जो आभूषण है वो किसका प्रतीक होता है? सुहाग का प्रतीक होता है। कौन सा आभूषण? बिछुड़ी आभूषण जो है ये सुहाग का प्रतीक होता है। इसके अन्य नाम और भी नाम है इसके, तो वो क्या, कौन कौन से नाम है? इसके नाम है बिछिया। क्या है? बिछिया। इसी को बोल देते हैं चुटकी, और इसी को बोल देते हैं छल्ला। तो ये जो आभूषण हो गए कौन सा हो गए? बिछुड़ी के अन्य नाम हो गए ये तीनों अलग अलग नाम। अगला जो आभूषण आता है वो आता है चट्टी आभूषण। कौन सा आता है? चट्टी। तो ये जो आभूषण है पैर की सबसे छोटी उंगली, जैसे कि ये पैर की जो ये छोटी उंगली इसमें पहना जाता है। कौन सा आभूषण पहना जाता है? जो चट्टी आभूषण है वो पैर की सबसे छोटी उंगली में पहना जाता है। फिर अगला आभूषण आता है पैर का ही, वो आता है गौर। तो ये भी छठी उंगली में ही पहना जाता है। अगला आभूषण आता है गुठला। गुठला आभूषण। गुठला आभूषण भी पैरों की उंगली में पहना जाता है। तो ये सारे आभूषण कौन से थे? पैरों की उंगलियों के आभूषण थे। कौन कौन से हो गया? फुलरी, गोलिया, नखलियो, बिछुड़ी, और बिछुड़ी को बोल देते हैं बिछिया, चुटकी या छल्ला। फिर चट्टी, गौर और गुठला। तो ये जो आभूषण थे वो थे पैर की उंगलियों के आभूषण थे।
आगे जो हम पढ़ेंगे वो इसके बाद पढ़ते हैं हम पैरों की कलाई के आभूषण। कौन से पढ़ते हैं? पैरों की कलाई के आभूषण। अभी हमने पढ़े थे पैरों की अंगुलियों के आभूषण, अब पढ़ते हैं हम पैरों की कलाई के आभूषण। तो पैरों की कलाई में जो आभूषण पहने जाते हैं वो आता है पायजेब। क्या आता है? पायजेब। आप सबको पता है पायजेब आभूषण पैर की कलाई में महिलाओं द्वारा पहना जाता है। फिर आता है कड़ा। कड़ा आभूषण जो है बच्चों के द्वारा पहना जाता है। यह आभूषण हाथ में पहना जाता है और पैर में भी पहना जाता है। अगला आभूषण आता है लच्छा। क्या आता है? लच्छा अथवा लच्छा आभूषण। ये चांदी की, यह आभूषण चांदी के एक प्रकार का तार होता है। चांदी का एक प्रकार का तार होता है जो महिलाओं द्वारा पैरों में पहना जाता है। फिर अगला जो आभूषण आता है वो टोडर। क्या आता है? टोडर। आपको इस आभूषण को याद रखना जरूरी है, आप इसको इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। टोडर जो होता है ये पुरुष का आभूषण होता है, यानी कि पुरुषों के द्वारा पैरों में पहना जाता है, पैरों की कलाई में पहना जाता है। किसके द्वारा पहना जाता है? पुरुषों के द्वारा। और जो एक प्रकार का होता है स्वर्णाभूषण होता है, यानी कि स्वर्ण का आभूषण होता है, स्वर्णाभूषण होता है। तो पूछ जाता था कि पैरों पुरुष द्वारा कौन सा आभूषण पहना जाता है? वो पहना जाता है टोडर। कौन सा है? टोडर आभूषण है। अगला जो आभूषण आता है पैरों का वो आता है रमजोल। क्या आता है? रमजोल आभूषण। रमजोल, तो नाम से पता चल रहा है कि रमजोल, इस आभूषण में घुघरियां लगी हुई होती है। घुघरियों वाला आभूषण होता है और चलते समय इसमें कौन से किस प्रकार का छम छम की आवाज आती है। यानी कि कभी कभी आपको भूतनी दिखते हैं ना रात को, अचानक से भूतनी, चुड़ैल जिसको आप मानते हैं, उसकी आवाज कैसे आती है रात को? छम छम। अगर रात को किसी को छम छम की आवाज आती है ना, आपको पता लगता है कि भाई साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो रमजोल जो एक घुघरी वाला आभूषण होता है। अगला जो आभूषण आता है वो आता है हीरानामी आभूषण। कौन सा आता है? हीरानामी आभूषण। ये भी कहाँ पहना जाता है? पैरों की कलाई में ये आभूषण पहना जाता है। ये जो आभूषण होता है एक प्रकार के, किस प्रकार का होता है ये आभूषण? पैरों में जो कड़े पहनते हैं उस प्रकार का आभूषण होता है। यह आभूषण जो है अधिकांश कौन सी महिला पहनती है? आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाता है। आदिवासी महिलाओं द्वारा, आदिवासी महिलाएं एवं जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिला होती है अथवा ग्रामीण क्षेत्र की जो महिला होती है उनके द्वारा ये जो हीरा नामी आभूषण है वो पहना जाता है पैरों की कलाई में। अगला जो आभूषण था वो आता है परजनी। कौन सा आता है? परिजनी। तो यह आभूषण भी पैरों की कलाई में पहना जाता है। पैरों की कलाई में यह आभूषण भी पहना जाता है। आभूषण भील मालों के द्वारा पहना जाता है और पीतल की मोटी चूड़ियां होती है। पैरों की कलाई के आभूषण में आता है लंगर आभूषण। लंगर, नेवरी। नेवरी आभूषण भी किसके द्वारा पहना जाता है? महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। नेवरी हो गया, लंगर। आंवला, कौन सा हो गया? आंवला। आंवला आभूषण भी महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है? महिलाएं इस आभूषण को पहनती है। अगला आभूषण हो गया झांझर। क्या हो गया? झांझर। तो झांझर आभूषण भी पैरों की कलाई में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? पैरों की कलाई में आभूषण पहना जाता है। फिर हो गया टांका। क्या हो गया? टांका। तो टांका आभूषण भी कहाँ पहनाता है? पैरों की कलाई में पहनाता है। अब आप इन 500 आभूषण को कौन सा? नंबर 1 लंगर, फिर हो गया नंबर 2 नेवरी, नंबर 3 आंवला, नंबर 4 झांझर, नंबर 5 टांका। इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद इस प्रकार रख सकते हैं कि आपने नाम सुना होगा लंगूर, इसका नाम सुना होगा लंगूर। तो लंगूर क्या बोलता है कि आई नेवर इट आंवला। लंगूर क्या बोलता है? लंगूर बोलता है कि आई नेवर इट आंवला बिकॉज, क्या बोलता है? बिकॉज झंझनाट। आप सबको पता है कि झंझनाट कैसा क्या होती है, कि लंगूर बोलता है कि आई नेवर इट आंवला बिकॉज झंझनाट उत्पन्न होती है। बिकॉज झंझनाट उत्पन्न होती है, फिर चाहे टांके में डाल दो। लंगूर तो आप सबको पता है वो क्या बोलता है कि आई नेवर इट आंवला
बिकॉज झंझनाहट उत्पन्न होती है, फिर चाहे टांके में डाल दो। तो लंगूर हो गया, लंगूर से लंगर हो गया, नेवर से नेवरी हो गया, आंवला से आंवला, झंझनाहट से झांझर हो गया, और टांका से क्या हो गया, टांके से हो गया टांका। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। पैरों के आभूषण में आते हैं अगले और आभूषण आते हैं, जैसे कि टणका। जो टणका आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, वो भी पैरों में ही पहना जाता है। टणका के बाद आ गया मक्या, मक्या आभूषण, ये भी महिलाओं द्वारा पैरों में पहना जाता है। फिर आ गया आरत, सॉरी पैजनिया, पैजनिया आभूषण हो गया। फिर तोड़ा हो गया, तोड़ा भी कहाँ पहना, पैरों में पहना, कलाई में। नकुम आभूषण हो गया, ये भी पैरों की कलाई का आभूषण है। टोडरो, ये भी पैरों की कलाई का आभूषण है। अर्नेट पॉल, ये भी पैरों की कलाई का आभूषण है। तोड़ा, नाम सुना होगा आपने, तोड़ा महिलाओं द्वारा पैरों में पहना जाता है। तोड़ा साटा। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे आभूषण किस में आते हैं, पैरों की कलाई के आभूषण, आभूषण हो गए। कौन सा हो गए, पैरों, पैरों की जो कलाई होती है उसके आभूषण हो गए ये। हाथों की कलाई के आभूषण, हाथों की उंगलियों के आभूषण हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में पढ़ते हैं हम हाथों की कलाई के आभूषण। तो हाथों की कलाई के आभूषण में सबसे पहला जो आभूषण आता है वो होता है नौगरी। पहला मान लो, या जो भी मानना आप मान सकते हो। नौगरी आभूषण कौन सा आता है, नौगरी। नौगरी आभूषण में 9 अथवा 7 घेरे होते हैं। क्या होते हैं, नौगरी आभूषण में 9 अथवा 7 घेरे होते हैं, जो कहाँ पहना जाता है, हाथों की कलाई में ये आभूषण पहना जाता है। फिर आता है अगला ऑप्शन आता है, वो आता है हाथ की अंगुली में चूड़। क्या आता है, चूड़ आभूषण। चूड़ आभूषण होता है जो 4 अंगुल चौड़ा आभूषण होता है। कैसा आभूषण होता है, 4 अंगुल चौड़ा, यानी कि 4 अंगुल चौड़ा आभूषण होता है, जो कहाँ पहना जाता है, हाथों की कलाई में आभूषण पहना जाता है। अगला आभूषण होता है माठी। माठी आभूषण जो है पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। पुरुष पहनते हैं इस आभूषण को। कौन पहनते हैं, पुरुष। और कहाँ पहनते हैं वो, कलाई में। यानी कि हाथ की कलाई के आभूषण पढ़ रहे हैं हम, तो कहाँ पहनेंगे वो, कलाई में इस आभूषण को पहनते हैं। अगला आभूषण आता है नंबर 4 आता है मुठिया। क्या आता है, मुठिया। ये आभूषण जो है कोहनी तक पहने जाने वाला आभूषण होता है। कहाँ तक पहनते हैं इस आभूषण को, कोहनी तक पहनते हैं इस आभूषण को। और कौन कौन कोहनी तक पहना जाता है, और किसके द्वारा पहना जाता है, ये महिलाओं के द्वारा। अगला आभूषण आ गया लाखिणी। लाखिणी कौन सा आ गया, लाखिणी आभूषण। और लाखिणी आभूषण दुल्हन, ये इस आभूषण को, लाखिणी जो आभूषण है वो कौन पहनती है, दुल्हन पहनती है। और लाख का बना हुआ आभूषण होता है। दुल्हन, दुल्हन के पहनने का लाख का आभूषण होता है। यानी कि लाख की चूड़ियां होती है, प्रकार की क्या होती है, लाख की चूड़ियां होती है। अगला आभूषण हो गया, वो हो गया बिल्लोरी। हाथ की कलाई में कौन सा आभूषण होता है, बिल्लोरी। और जो बिल्लोरी आभूषण है वो सफेद रंग की चूड़ियां होती है। क्या होती है, बिल्लोरी आभूषण एक प्रकार होता है सफेद रंग की चूड़ियां। सफेद रंग की चूड़ियां क्या होती है, सफेद रंग की चूड़ियां होती है। अगला आ गया, इस हाथ में, हाँ, हाथ की कलाई का आभूषण होता है चूड़ला। क्या होता है, चूड़ला। चूड़ला आभूषण, इसको चूड़लो भी बोल लेते हैं कभी कभी। क्या बोलते हैं, चूड़लो। यह जो आभूषण होता है वो हाथी दांत अथवा नारियल या लाख की चूड़ियां होता है। लाख का बना होता है, और एक प्रकार की आती है चूड़ी ही होती है। हाथी दांत किसको होता है, हाथी दांत अथवा नारेली की क्या होती है, एक प्रकार की चूड़ियां होती है। और लाख का भी बना होता है चूड़लो आभूषण। इसी प्रकार से हाथ के आभूषणों में और भी आभूषण आते हैं। वो आते हैं नरमुखाभूषण, बंगड़ी। क्या होते हैं, बंगड़ी आभूषण। गोखरू, गोखरू।
बंगड़ीदार आभूषण हो गया। राखी आभूषण हो गया, कौन सा हो गया, राखी, मौली, आंवले, राखी आभूषण, मौली, आंवले, टीप, गजरी आभूषण हो गया, दूड़ी, कातरिया। ये सारे जो आभूषण है वो कहाँ पहने जाते हैं, हाथ की कलाई में ये आभूषण पहने जाते हैं। डोडी, डोडी भी कहाँ पहना जाता है, हाथ की कलाई में पहना जाता है। डोडी हो गया। पाटला, पाटलो आभूषण, कौन सा हो गया, पाटलो। कंगन, कंगन भी हाथ की कलाई का आभूषण है। चूड़ी, चूड़ी भी कहाँ पहनी जाती है, चूड़ियाँ हाथ में पहनी जाती है। कांकणी, कांकणी आभूषण। फिर आता है चांटा। ये सारे आभूषण जो क्या है, हाथ की कलाई के आभूषण हैं। कौन से हैं, हाथ की कलाई के आभूषण हैं। अभी हमने पढ़ा था हाथों की कलाई के आभूषण, और इसके बाद पढ़ते हैं हम बाजू के आभूषण। कौन से पढ़ते हैं, बाजू के आभूषण। और बाजू के आभूषण होता है टड्डा। क्या होता है, टड्डा। तो टड्डा एक प्रकार का तांबे अथवा लाख का आभूषण होता है। जो तांबे के आभूषण होता है उसके ऊपर क्या होती है, सोने की परत चढ़ी होती है। और इसके अन्य नाम कौन कौन से होते हैं, अन्य नाम होता है इसका, यानी कि इसको अणत भी बोलते हैं, किसको, टड्डे को अणत भी बोलते हैं। डंटकड़ो भी बोलते हैं, डंटकड़ो, डंटकड़ो भी किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। और फिर इसको अड़कणियों, क्या बोलते हैं, अड़कणियों। तो ये सारे टड्डे के ही उपनाम है। क्या है, टड्डे के ही उपनाम है। और अड़कणी आभूषण जो होता है वो किसानी महिलाओं द्वारा पहनाता है। कौन, किस महिलाओं द्वारा पहनाता है, जो किसानी महिलाएं होती है, किसानी परिवार होते हैं, उनके द्वारा ये आभूषण पहना जाता है। किसानी महिलाओं के द्वारा ये आभूषण पहना जाता है। अगला आभूषण जो आता है वो आता है भुजबंद। क्या आता है, भुजबंद अथवा बाजूबंद। तो ये बाजू के आभूषण है, भुजबंद, बाजूबंद। कातरिया, कातरिया ये भी कलाई में पहना जाता है, बाजू में पहना जाता है। खांच हो गया, इसके बाद हो गया खांच, कातरिया, खांच, जाल, बट्टा, बट्टा आभूषण हो गया। हारपान, ये एक अपवाद है। क्या है, हारपान। बाकी सारी हार जो है गले के आभूषण में आते हैं, और ये जो हार है वो कहाँ आता है, बाजू के आभूषण में आता है। आरत हो गया, आरत आभूषण। फिर हो गया, आरत के बाद हो गया गजरा आभूषण। तो ये सारे जो आभूषण है वो क्या है, बाजू के आभूषण है। ये किस में आते हैं, बाजू के आभूषण में आते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि दो जगह पहने जाने वाला आभूषण, दो जगह, यानी कि कोई आभूषण ऐसे होते हैं जो दो जगह पहने जाते हैं। दो जगह पहने जाने वाला आभूषण में आता है सबसे पहला जंजीर। कौन सा आता है, जंजीर। जंजीर आभूषण वो कमर में भी पहनाता है और गले में पहनता है। कहाँ कहाँ पहनाता है, कमर में भी पहनाता है ये आभूषण, और फिर गले में भी यह आभूषण पहना जाता है, जंजीर आभूषण। फिर आ गया गजरा, गजरा आभूषण। गजरा जो है बाजू में पहना जाने वाला आभूषण है। तो यह हाथ और पैर दोनों की बाजू में पहनाता है, दोनों की बाजू में पहना जाता है। फिर आ गया कड़ा, कड़ा आभूषण। तो ये कड़ा भी पैर का कड़ा होता है और हाथ का कड़ा होता है, ये दोनों जगह पहना जाता है। इस प्रकार से दो जगह आभूषण पहनने में आता है, जंजीर आता है, गजरा आता है और कड़ा आता है। साथियों, तो ये थे आभूषण, और हमने आभूषण के सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। अगर किसी ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सारे की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप नीचे जाके इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, हम इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।